चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम करते हैं जी आपका केस 4, जो कि लास्ट केस है इस क्वेश्चन का। ये कर लिया तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो अब हम केस 4 की तरफ बढ़ते हैं। केस 4 में क्या कह रखा है? एज पर न्यू एग्रीमेंट, नए एग्रीमेंट के हिसाब से सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए। सी एक्वायर्स, सी ने एक्वायर किया 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। ठीक है जी। सी ने एक्वायर किया 1/10 हिस्सा ए का और 1/2 हिस्सा बी का। ठीक, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैं लिखता हूं क्या, मैं लिखता हूं सी एक्वायर्स 10% ऑफ ए एंड 50% ऑफ बी। सी ने एक्वायर किया 10% ए का और 50% बी का। मान लो ए के पास, लेट ए के पास रुपए थे कितने? ए के पास रुपए थे 100 और बी के पास रुपए थे कितने? बी के पास रुपए थे 50। ठीक, ए के पास 100 रुपए थे, बी के पास 50 रुपए थे और फिर उसके बाद ये सिचुएशन हुई। तो क्या आप बता सकते हो सी एक्वायर, सी ने लिया, तो गुप्ता जी बताना सी ने गेन किया या सैक्रिफाइस किया? सर सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस किया। फिर से देखते हैं हम क्या, सी एक्वायर, सी ने एक्वायर किया 10% ऑफ ए। ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं सी ने लिया। सी ने लिया मतलब उसने गेन किया, उसको तो मिला है, मिला है तो उसने सैक्रिफाइस नहीं किया बल्कि गेन किया है। अच्छे से ध्यान दो, क्या सी एक्वायर, सी ने लिया मतलब सी को गेन हुआ, सी को फायदा हुआ। तो यहाँ पे सी को फायदा हुआ है, कितना हुआ है वो देखना, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सी ने लिया, कितना लिया? 10% ऑफ ए, ए का 10%। क्या पहले ये बता रखा है कि सी को टोटल कितना मिला? पायल, क्या पहले और सिचुएशंस में क्या होता था, ये बता दिया जाता था कि सी को 10 रुपए मिले, 20 रुपए मिले? क्या आप बता रखे हैं कि सी को कितने रुपए मिले? नो सर, नहीं बता रखा। तो अब हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आगे सिचुएशन क्या दे रखी है? सी को मिला 10% ए का, ए का 10%, ए का 10%। तो क्या आप कैलकुलेट करके बता सकते हो ए का 10% कितना होगा? अगर इस केस में देखें ए का 10%, ए के पास कितने रुपए थे? 100 रुपए। उसका 10% मीन्स परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो? मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100। तो ए का कितना, ए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो सी को ए से कितने मिले? सी को ए से मिले कितने? 10 रुपए। आया मनीष यहाँ तक समझ में? यस सर। क्या सी ने इतना ही गेन किया है? क्या ओनली उसने ए से ही लिया है या फिर गुप्ता जी उसने बी से भी लिया है? सर ए से लिया है। बिल्कुल। सिचुएशन को पढ़ते हैं। सी एक्वायर, सी ने लिया 10% ऑफ ए, ए का 10% एंड और कितना? 50% ऑफ बी, बी पर बी का 50%। मीन सी ने लिया है ए से 10% और बी से 50%। तो क्या वो ओनली ए से लेगा या बी से लेगा? बी से भी लेगा। क्लासेस देख ली बट अब ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान देके आंसर दिया करो। क्या ए से लेगा प्लस एंड और दे दिया और बी से, मतलब बी से भी लेगा। तो ए एंड बी दोनों से लेगा तो सी को फायदा होगा। ए ने जो दिए वो प्लस बी जो देगा वो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। निशा बताना क्या क्या कहा उसने? 50% बी का। कैसे निकालोगे बी का 50%? आप निकालोगे बी के पास 50 रुपए थे, उसका 50% मीन्स 50/100। तो ये कितना हो जाएगा? 52 जा 100, 225 जा 50। तो कितने रुपए? 25 रुपए। तो निशा बताना बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना मिलेगा सी को बी से? सर 25 रुपए। 25 रुपए। तो टोटल सी का गेन कितना हो गया? 10 रुपए, 25 रुपए या 35 रुपए? 35। तो इस केस में मनीष वेरी गुड। ठीक है, इस केस में क्या आपको निकालना आया कि सी का गेन कैसे निकलेगा? हाँ जी, जब ये नहीं बता रखा कि उसने कितना गेन किया तो किससे किया है हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए से 10% लिया और 10% किसके ऊपर अप्लाई करेंगे?
जो ए की हिस्सेदारी है। ऐसे बी से 50% लिया तो 50% किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जो बी की हिस्सेदारी है। तो सी का गेन 10 रुपए, बी का गेन बी से लिया 25 रुपए, टोटल गेन कितना हो गया 35। ए से लिया 10, बी से लिया 25, टोटल कितना हो गया 35। क्या यहाँ पे गुप्ता जी ए का सेक्रीफाइस बता सकते हो, ए ने कितना छोड़ा? कितना, फिर से बताना। सर 10 छोड़े हैं ना, पर उसके पास है। हाँ तो 10 रुपए छोड़ने, तो ए का सेक्रीफाइस कितना 10 रुपए। क्या गौरव जी अगर आप सुन पा रहे हो बता बता सकते हो बी ने कितना छोड़ा? गौरव तो आता है और सो जाता है। पायल आप बताना बेटा। सर रिपीट करना। बी ने कितना छोड़ा, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 10 रुपए, 25 रुपए या 35 रुपए? 35। 35। ओके, सी को 35 रुपए मिले टोटल। ठीक है, मनीष आप बताना। 25। बेटा सी को 35 रुपए मिले हैं, जिसमें से 10 ए के हैं और 25 बी के हैं। तो B ने कितने छोड़े हैं, 25 रुपए छोड़े हैं, और ए ने कितने छोड़े हैं, 10 रुपए छोड़े हैं। तो सिचुएशन आपको ऐसे सोल्व करनी है, सेक्रीफाइस और गेन ऐसे निकालना है जब पहले से आपको कैलकुलेट करके ना दे रखा हो। बाकी केसेस में क्या होता था, केस 3 में अगर आपने देखा होगा तो केस 3 में पहले से बता दिया था, केस 2 में भी पहले से बता दिया था क्या कि सी को 10 रुपए मिले। लेकिन क्या केस 4 में ये बताया कि सी को कितने मिले? नहीं, ये बताया कि उसने इससे इतना लिया, इससे इतना लिया। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा और फिर निकालना पड़ेगा कि सी को टोटल कितने मिले। आ गया समझ में? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, आपका ये तो फॉर एग्जाम्पल था। अब हम हमारी एक्चुअल सिचुएशन में आते हैं। सी ने एक्वायर किया, कितना किया, ए की हिस्सेदारी और बी की। चलो तो ए ने कितना छोड़ा वो निकाल लेते हैं पहले। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना हमारे एग्जाम्पल में कि ए का 10% कितना होता है, वही चीज यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ए का सेक्रीफाइस निकालो जी। ए का सेक्रीफाइस कितना है, ए का सेक्रीफाइस है, ए का सेक्रीफाइस है 1/10 शेयर ऑफ ए। ए का सेक्रीफाइस है 1/10 हिस्सा। अब बेटा जो क्वेश्चन में केस दे रखा था वो सोल्व करवा रहा हूँ। ए का कितना है, ए का है 1/10 शेयर, 1/10 हिस्सा। तो यहाँ पे कितना लिख लूं, 1/10 हिस्सा किसका, ऑफ ए, खुद का। ए कितना छोड़ रहा है, 1/10 हिस्सा अपनी हिस्सेदारी का। अपनी हिस्सेदारी मीन्स मल्टीप्लाई। ए की हिस्सेदारी पहले कितनी था बताना जरा, ए की हिस्सेदारी पहले कितनी थी? 5/10। 5/10। चलो मैंने इसको बता दिया, अंकित आपने बताया, वेरी गुड। ठीक है, तो ए की हिस्सेदारी पहले कितनी थी, 5/10। मीन्स ए ने कितना छोड़ा, 1/10 हिस्सा 5/10 का। कंफ्यूज मत होना बेटा, उसमें आपको सोल्व करवाया था, ए ने 10% छोड़ा था तो आपने 10% के लिए 10/100 लिख दिया था। और मल्टीप्लाई में क्या किया था, मल्टीप्लाई में उसका अर्लियर शेयर उसके पास कितने थे, 100 रुपए। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में अर्लियर शेयर कितना है, 5/10। तो आपने 100 की जगह क्या लिख दिया, 5/10। और मल्टीप्लाई में 10%, 10% यहाँ पे 1/10 दे रखा है तो 1/10 लिख दिया आपने। तो क्या होगा, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 5/10 गलत नहीं है, आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लीकेशन कर दिया। गुप्ता जी ऊपर से जा रहा है या कुछ आ रहा है समझ में? गुप्ता जी जा चुके हैं, पायल आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। चलो तो अब इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इसका सॉल्यूशन बताना अंकित कितना होगा? सर 1/20। हाँ, या तो 5/100 लिख दो या फिर कितना हो जाएगा 1/20। चलो हम लॉन्ग फॉर्म में 5/100 लिख देते हैं, शॉर्ट तो बाद में भी हो जाएगा। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो निशा बताना बी का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा? सर बी का ओल्ड शेयर दे रखा था 4/10। बिल्कुल, बी का ओल्ड शेयर कितना था, 4/10। तो हम वो पुट करते हैं। ओके आगे।
उसका 1/2 निकाल लेंगे। 2 क्योंकि खुद बता रखा है बी का। सर देखो थोड़ी इसको तेज समझ बोलो। नहीं आया, फिर से बताता हूँ। हमारे केस में, हमारे एग्जांपल में क्या था, बी के पास 50 रुपए थे, हमने 50 रुपए रख दिए थे और फिर 50% दे रखा था। 50% के लिए क्या 50/100 कर दिया था। इस सिचुएशन में क्या है 1/2, तो 1/2 पहले लिख दिया और उसका ओल्ड शेयर 50 रुपए थोड़ी ना था, ओल्ड शेयर तो क्या था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4/10, तो आपने कितना पुट कर दिया 4/10। 4/10 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 4/20। तो ये बी का सेक्रीफाइस है। आया मनीष समझ में? यस सर। चलो जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व करेंगे। सी को गेन कितना हुआ, जो ए ने छोड़ा वो ए ने कितना छोड़ा 5/100, और जो बी ने छोड़ा वो बी ने कितना छोड़ा 4/20। तो कहने का मतलब है सी को जो फायदा हुआ वो इन दोनों का टोटल हुआ। तो अब एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आएगा 100, 100 1 जा 100, 1 5 जा 5, और ये 25 जा 100, 5 4 जा 20, तो कितना हो जाएगा ये आपका 25/100। सी का गेन हो जाएगा 25/100। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सर No, इसका sir. 1/4 पर नहीं कर सकते? हाँ 1/4 बेटा आप 1/4 1/20 या 1/4 आप जैसे भी लिखना चाहते हो, बट मैं सिंपलीफाई क्यों नहीं करवाता। पहले आप सिंपलीफाइड फॉर्म ले लोगे तो आगे जाके मे भी प्रॉब्लम, पहले लंबी टर्म ले लो, आगे जाके प्रॉब्लम पड़ी तो सिंपलीफाई करो, वरना एक बार ऐसे ही चलने दो। ये सिंपल समझता हूँ, तो हमने इसको अभी इतना ही रख लिया है। आगे क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन में हमसे मांगा था कि सैक्रिफाइस रेशियो निकालो, रेशियो क्या फोर्थ रेशियो निकाल दिया तो नहीं निकाल रहा है। क्या सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दिया? हाँ जी, ए और बी ने सैक्रिफाइस किया। कितना कितना सैक्रिफाइस किया 5/100 रेशियो 4/20, और सिंपलीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100 1 जा 100, 5 1 जा 5, और ये 5/20। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया 5/20। इसको और सिंपलीफाई करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा 1/4। पायला समझ में? मैंने जल्दी जल्दी में करवाया, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। निशा कर लोगे बेटा ये सैक्रिफाइस रेशियो 1/4 1/4? यस सर। अब हमारा क्वेश्चन अंकित कंप्लीट हो चुका है या अभी कुछ बाकी है? New share. न्यू शेयर निकालना है, चलो जी न्यू शेयर निकालते हैं। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या, आपके पास सैक्रिफाइस है और ओल्ड है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर, आपके पास क्या आ जाएगा न्यू। और अगर किसी ने गेन किया है निशा तो वो माइनस होगा या प्लस होगा? फिर क्या? अगर किसी ने गेन कर लिया तो फॉर्मूले में ओल्ड शेयर माइनस गेन होगा या प्लस गेन होगा? सर प्लस गेन। गेन प्लस हो जाएगा। तो ए का नया शेयर निकालते हैं। ए का ओल्ड शेयर कितना था? ए का ओल्ड शेयर था जी 5/10। ओके, सैक्रिफाइस कितना कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया जी आपका कितना 5/100। तो न्यू शेयर कितना आ जाएगा? एलसीएम निकाल लो 100, 10 10 जा 100, 10 5 जा 50, 100 100 1 और 1 5 जा 5, ये हो जाएगा 45/100। आगे बढ़ते हैं, बी का नया शेयर निकालते हैं। बी इज न्यू शेयर। बी का नया शेयर कितना, पहले ओल्ड कितना था 4/10, सैक्रिफाइस कितना कर दिया 4/20। एलसीएम निकालो, एलसीएम आएगा 20, 10 2 जा 20, 2 4 जा 8, 21 जा 20, 1 4 जा 4, ये हो जाएगा 4/20। सी का निकालो, सी का नया शेयर। सी का पहले कितना था 1/10, गेन कितना कर लिया 25/, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100। ठीक है जी, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, 100 1 जा 10, और 100 1 जा 100 और प्लस 25, कितना हो जाएगा 35/, न्यू रेशियो आ गया। ए का आ गया, बी का आ गया, सी का। सिंपलीफाई करते हैं इसको, सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बाई कितना है 45/100,
4/20 रेशियो 35 डिवाइड बाई 100। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 100 1 जा 100, 45 25 ये 20 और ये 35। 45 रेशियो 35। अगर इसको क्या कर लो 5 से काट दो। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। अल्टीमेट रेशियो क्या आएगा 9:4:7। यहाँ तक समझ में आया मनीष? निशा कर सकते हो बेटा? Yes, sir. ओके फाइल कर लोगे? Yes, sir. अंकित कर लोगे बेटा? Yes, sir. ओके चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही आपका डाउट था शायद, फोर्थ पार्ट मैंने सारे सोल्व करवा दिए ताकि आपका एक बार अच्छे से फिर से रिवीजन हो जाए। आज के लिए हम क्या करते हैं, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हाँ, मैं आपको होमवर्क देता हूँ ताकि आपकी क्या हो, कैलकुलेशन आपका प्लस जो हल्का सा कॉन्सेप्ट है वो और पक्का हो जाए। तो होमवर्क में आपको क्या देता हूँ, होमवर्क में आपको देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 टू आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 19। पेज नंबर आपके क्या हो जाएंगे, पेज नंबर हो जाएंगे आपके 4.402 4.42। ठीक है, ऑफ चैप्टर 4। ये आपको कंप्लीट नहीं करना है, कंप्लीट नहीं करना है। इन क्वेश्चन में क्या करना है, ओनली कैलकुलेट न्यू रेशियो। आपको नया रेशियो कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। कोई गेन या सैक्रिफाइस है आपको वो कैलकुलेट करना है। और किसमें, इन रफ नोटबुक, क्योंकि जब आप दोबारा से इन क्वेश्चंस को करोगे तो वहां पे आपका फेयर नोटबुक में ये क्वेश्चन दोबारा से होंगे। तो आपको क्या करना है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस या गेन रेशियो निकालना है। ओनली इन क्वेश्चंस में ओनली उतनी ही इंफॉर्मेशन पढ़नी है, बाकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पढ़नी है। और उस इंफॉर्मेशन को आप यूज करके रफ नोटबुक में आंसर निकाल लेना। आंसर आपका मैच हो जाएगा, नीचे जो आंसर दे रखे हैं गेन सैक्रिफाइस वगैरह उनमें। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना। तो आज के लिए आपका इतना ही।